मूवी की शुरुआत में हम बेन को देखते हैं जो एक पार्टी में मुफ्त की दारू पीने आया था। इसे वहाँ एक लड़की पसंद आ जाती है जो किसी की तरह मुफ्त की दारू पीने आई थी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इनकी शादी हो जाती है। लेकिन एक दिन बेन की बीवी की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। बेन ने एक ऐसा कैमरा बनाया था जिससे वो भूत वगैरह को देख सकता था। दूसरी तरफ हम एक औरत और उसके बच्चे को देखते हैं जो एक घर तो नहीं हवेली में शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि इस हवेली का किराया कम था। लेकिन इस हवेली में भूतों का रास्ता जिससे ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं जो दोपहर के 12 बजे उठता है तो एक बाबा उसके पास आता है और कहता है कि एक औरत और उसका बेटा एक हॉन्टेड हवेली में फंस गए हैं और तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास भूतों को देखने वाला कैमरा है। तो बेन कहता है निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। लेकिन बाबा कहता है कि तुम्हें इस काम के पैसे मिलेंगे। तो बेन फौरन मान जाता है। हमको पैसा चाहिए। अब वो उस हवेली में पहुंचता है तो वहाँ वो औरत गेबी और उसका बेटा वहाँ रहते थे। लेकिन ये तो वहाँ से भाग गए थे तो वापस कैसे वहाँ पहुँचे? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अब गेबी बेन को इस हवेली के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि यहाँ भूत प्रेत है। तो बेन इस बात को नहीं मानता लेकिन घर पहुँचते ही इसके साथ अजीब चीज़ें होने लगती हैं। तो बेन वापस से इस हवेली में जाता है जहाँ एक भूत इसे डराने की कोशिश करता है और बेन की भी फटकर हाथ में आ जाती है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तो वो इस हवेली में बहुत सारे कैमरे लगाता है जिसमें इसे बहुत सारे भूत दिखाई भी देते हैं। अगले दिन बेन और बाबा एक आदमी से मिलने जाते हैं जो इस हवेली के बारे में बहुत कुछ जानता था। लेकिन वो कहता है वे दोनों एक और औरत को भी अपने साथ ले आते हैं जो कि भूतों से बात कर सकती थी। अब ये औरत एक रिचुअल करके उस हवेली के मालिक से बात करने की कोशिश करती है लेकिन भूत को गुस्सा आता है और वो इन सबको कुत्तों की तरह मारने लगता है और वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ मुफ्त की मार करने आ जाता है। बहुत मारा, मतलब माँ चौंक दी। लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। बेन को अपनी बीवी की बहुत याद आने लगती है तो वो औरत इससे कहती है कि काहे को दुखी होते हो बे, अभी तो तुम जवान हो, अभी तो मैं जवान हूँ। दूसरी शादी कर लो। लेकिन बेन कहता है कि नो, नेवर, नॉट। क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। रात को जब सब सो रहे थे तभी बेन की आंख खुलती है और उसे उसकी बीवी की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन वो उसकी बीवी की आत्मा नहीं थी क्योंकि वो सब उस हवेली में मौजूद बुरी आत्मा कर रहा था। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अब इन सबको वहाँ से उस जादूगरनी की एक बॉक्स मिलती है जिसने इस हवेली के मालिक की मदद की थी। इस बॉक्स में उन्हें एक क्रिस्टल बॉल मिलता है जिसमें वो जादूगरनी कैद थी। वो इन्हें बताती है कि इस हवेली का मालिक अपनी बीवी के मरने के बाद एड़ा हो गया था तो इसने अपनी बीवी से बात करने के लिए इस जादूगरनी को बुलाया था कि जादूगरनी इसकी बात इसकी बीवी से करवा सके। लेकिन ये जादूगरनी साली फर्जी थी। तो इस आदमी की बीवी के अलावा सारे भूत उस घर में आ गए थे और एक रिश्वतखोर भूत ने उस हवेली के मालिक और उस जादूगरनी को मारकर जादूगरनी की आत्मा को क्रिस्टल बॉल में कैद कर दिया था। वो भूत एक रिचुअल करना चाहता था जिसके लिए उसे 1000 लोगों की आत्माएं चाहिए थी और अब तक इसने 933 आत्माएं कैद की थी और अगले पूरे चांद होने तक वो 1000 आत्माएं पूरी कर लेगा। ओके भाई। लेकिन बुढ़ाऊ कहता है कि यह साले जादूगरनी तो सिर्फ अपने मरने तक ये नंबर्स बता रही है। असल में कुल 999 आत्माएं हो गई हैं और उसे सिर्फ एक और आत्मा चाहिए है। वे जादूगरनी कहते हैं कि मैं एक रिचुअल करूँगी ताकि मैं आत्माओं की दुनिया में जा सकूँ और इस बुरी आत्मा के बारे में जान सकूँ। लेकिन ये औरत भी रिश्वत देकर जादूगरनी बनी थी तो इसलिए वो गलत रिचुअल करती है जिससे उसकी बजाय बेन आत्माओं की दुनिया में चला जाता है और उसे उस हवेली के मालिक की आत्मा दिखती है जो बेन से कहता है पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। तभी वो बुरी आत्मा बेन पर के पीछे पड़ जाती हैं लेकिन बेन किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर होश में आ जाता है। बेन इस भूत का स्केच बनवाता है और इसके बारे में मालूमात निकालने लगता है। इन्हें पता चलता है कि आदमी इस हवेली में रहता था लेकिन इसे टिकटॉक की लत पड़ चुकी थी और ये दिन रात टिकटॉक बनाने लगता है। लेकिन इसके अगल बगल के सारे नेबर्स को इसका क्रिंजी कंटेंट पसंद नहीं आया तो एक दिन सबने मिलकर इस आदमी का सर कलम कर दिया और इसे इसी हवेली में दफना दिया। लेकिन इसका सर गायब हो गया था। मगर कैसे? मुझे क्या पता। अब बेन और बाबा रैंडमली किसी के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ इन्हें इस आदमी का सर मिलता है तो इसे लेकर वापस हवेली जाते हैं। तो रास्ते में बाबा बेन से कहता है कि
कि मैं भी असली बाबा नहीं हूँ, बल्कि मैं भी टिकटॉक की वीडियोस बनाता था। लेकिन जब से टिकटॉक बैन हुआ है तब से मैं पैसे के लिए बाबा का काम करता हूँ, किसी से बताना मत। अब बुरी आत्मा बुढ़ाऊ के अंदर घुसकर उन सब से कराटे करके अपनी टोपी को गाग में फेंक देता है। इसका सर क्यों नहीं लेकर आए जो सिर्फ इसकी टोपी लाई हो बे। खैर वो आत्मा बताता है कि मेरा अगला शिकार बेन नहीं बल्कि गेबी का बेटा है, क्योंकि स्कूल में एक लड़की ने उसका काटा था जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है और मेरा आखिरी शिकार वही होगा। अब बेन गेबी के बेटे को एक लॉलीपॉप के लालच में बना लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सारी आत्माएं बाबा को घेर लेते हैं। तब बाबा इन्हें पता नहीं किस तरह मना लेता है। ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बहुत बड़े स्वामी है। बुरी आत्मा ने वे कैसे शेले बना रखे थे जो फर्जी बाबा के बातों में आ गए। दूसरी तरफ वो आत्मा बेन से कहता है कि अगर वो उसके साथ चला जाए तो वो बेन की मुलाकात उसकी बीवी से के साथ फेस टू फेस करवा सकता है। तभी बेन आत्मा के गांड में लात मार देता है। वो दोनों जादूगरनी रिचुअल करके उस आत्मा को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सब आत्माएं चले जाते हैं और कुछ आत्माएं उसी हवेली में खुशी से रहने लगते हैं। बेन ने भी गेबी को पटा लिया था तो आज रात पलंग हिलेंगे। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।